एक अंधा व्यक्ति था राजीव। वो शाम के समय एक नगर में घुस गया। पुराने जमाने की बात है जी। तो पहले क्या होता था कि जो नगर होते थे उनकी चार दीवारी हुआ करती थी। हाँ जी। और उनमें उस नगर में एक ही दरवाजा था। जी। तो अंधा घुस गया उस नगर में। अब उस नगर के बाहर निकलने के लिए उसने सोचा कि सुबह निकलेंगे। अब रात में वो सो गया। सुबह उठ के वो थतोल थतोल के वो नगर का दरवाजा ढूंढने लगा, हाथ से थप थप करता हुआ। तो अब एक मिनट, तो अब जो है ये वेदांतानंद जी आ गए, इनको कैसे जोड़ना भाई? शिवम वेदांतानंद जी। हाँ, तो अंधा जो है, एक मिनट, तो अंधा जो है वो थतोल थतोल के चल रहा। तो जब थतोल थतोल के चल रहा अंधा, तो वो जब दरवाजा पास में आया तो अंधे को खुजली चली, खोपड़ी में खुजली चली। तो अंधे ने खोपड़ी खुजाई और उतनी देर में वो 2 कदम आगे निकल गया। और वो जैसे ही 2 कदम आगे निकल गया, दरवाजा पीछे छूट गया। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पर जो ये कॉलेज के प्रोफेसर हुए, विद्वान हुए, बुद्धिमान हुए, इनकी खोपड़ी में खुजली चलती है, ये परमात्मा का दरवाजा छोड़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं। फिर वो पूरा का पूरा चक्कर लगा के अंधे को आना पड़ा। तो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, उस चक्कर को लगाने के बाद में ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इसमें जीवात्मा को काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की खुजली चल जाती है। और उस खुजली खुजाते खुजाते के चक्कर में ये मनुष्य का जन्म उसका निकल जाता है। जी स्वामी। ये मनुष्य का जो जन्म है, ये विषय वासनाओं की खुजली के कारण निकल जाता है। तो आप इस खुजली के चक्कर में न पड़ के, और परमात्मा का मोक्ष का जो द्वार है, उस द्वार को आप जो है देख लीजिए और उस द्वार को आप प्राप्त कर लीजिए। उस द्वार से आप निकल जाइए। वहां कहाँ निकल जाइए? परमात्मा में निकल जाइए। ये एक छोटी सी मैंने प्राचीन बोध कथा आपको बताई। आशा है आपको पसंद आई होगी। जी स्वामी।